हे गाइस, वेलकम टू कोड विद सेज सिंटेक्स। अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर एक एक्सपीरियंस डेवलपर जो जावा को और भी बेहतर समझना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए है। इस वीडियो सीरीज़ में हम जावा को स्क्रैच से लेकर एडवांस लेवल तक एक्सप्लोर करेंगे। बेसिक सिंटेक्स से लेकर ओप्स कंसेप्ट, डाटा स्ट्रक्चर, मल्टी थ्रेडिंग, कलेक्शन फ्रेमवर्क और स्ट्रीम एपीआईज तक सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई वी हैव टू लर्न जावा। तो सबसे पहला रीज़न होता है हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। केवल हमें एक बार कोड लिखना है एंड हम इसको किसी भी ओएस में रन कर सकते हैं, चाहे हमारे पास विंडोज़ हो, लिनक्स हो या मैक हो। एंड इट इज़ क्वाइट हाई इन डिमांड। आईटी इंडस्ट्री में जावा की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड अगर आपको बैकएंड डेवलपमेंट करना है या फिर एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना है तो जावा इज़ द बेस्ट लैंग्वेज। मैंने आप लोगों के लिए एक रोड मैप तैयार किया है जिसके अंदर हम जावा के बेसिक्स कवर करेंगे, ओप्स फंडामेंटल्स कवर करेंगे, एरेज, स्ट्रिंग के प्रॉब्लम्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, एग्जीक्यूटर सर्विस, कलेक्शन फ्रेमवर्क, मैप की इंटरनल वर्किंग कवर करेंगे जो कि इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इवन हैशसेट की इंटरनल वर्किंग भी कवर करेंगे एंड जावा 8 के फीचर्स को पढ़ेंगे एंड स्ट्रीम एपीआई के बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको लाइव कोडिंग एग्जाम्पल्स के साथ हर एक टॉपिक को डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहली कैटेगरी है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती है एंड हम इसको डायरेक्टली हार्डवेयर पे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हमें हार्डवेयर पे अप्लाई करना है देन वी रिक्वायर्ड कंपाइलर और इंटरप्रेटर। और इसके कई सारे एग्जांपल है जैसे जावा, पाइथन, C++, ये सारी लैंग्वेज आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। सेकेंड कैटेगरी है हमारी लो लेवल लैंग्वेज की। ये लैंग्वेज मशीन के काफ़ी क्लोज होती है, डायरेक्ट हम इसको मशीन या हार्डवेयर के ऊपर रन कर सकते हैं, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करना काफ़ी मुश्किल है। फॉर एग्जांपल मैंने एक सिंपल सा स्निपेट लगाया है जावा के कोड का जिसमें मैं 2 नंबर को ऐड कर रहा हूँ। एंड सेम आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मुझे कुछ इस तरह का कोड लिखना है बाइनरी लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज में, तो मुझे 0-1 के फॉर्मेट में कोड को लिखना पड़ेगा। सो इट इज़ क्वाइट हार्ड टू डेवलप। दैट्स वाई वी आर यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज फॉर राइटिंग आवर कोड। सो जावा को समझने से पहले एक बार सी लैंग्वेज को देखते हैं, सी कैसे काम करती थी। सपोज मैंने यहाँ पे सी का कोड लिखा, ठीक है। अब क्योंकि सी मेरी हाई लेवल लैंग्वेज है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंपाइल करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, इसको कंपाइल किया। तो मुझे एक कंपाइलर यूज़ करना पड़ेगा एंड मेरे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैं इस कंपाइलर की हेल्प से अपने कोड को विंडोज़ मशीन पर रन कर सकता हूँ। नाउ अब क्या दिक्कत आई, मेरे फ्रेंड के पास क्या था, लिनक्स था, ठीक है। अब ये सेम कोड उसको भी यूज़ करना है, लेकिन अगर मुझे लिनक्स पे इस कोड को रन करना है तो मुझे इसके लिए क्या चाहिए, अलग कंपाइलर चाहिए। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, कंपाइलर, लिनक्स स्पेसिफिक कंपाइलर चाहिए, राइट। तो कंपाइलर 2 चाहिए, तब जाके मैं इसको डिफरेंट मशीन पे लिनक्स पे रन कर सकता हूँ। ऐसे अगर किसी के पास मैक है तो मैक के लिए भी क्या चाहिए, हमारे सी प्रोग्राम को एक अलग मैक स्पेसिफिक कंपाइलर चाहिए। तो यहाँ पे मैं कंपाइलर 3 यूज़ कर रहा हूँ, राइट। तब जाके मैं इसको मैक ओएस पे रन कर सकता हूँ। तो ये जो मेरे पास जो ओएस है इनको हम क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म, जहाँ पर हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अब देखो हर एक प्लेटफॉर्म के लिए क्या चाहिए, मेरे को डिफरेंट कंपाइलर चाहिए। ये मेरे प्रोग्राम को क्या बना रहा है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, राइट। हर एक प्लेटफॉर्म के लिए मुझे क्या चाहिए, डिफरेंट कंपाइलर। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक जो कि जावा ने इसको रिजॉल्व किया। तो मैंने जैसे बताया हमें जावा क्यों सीखनी चाहिए, बिकॉज जावा क्या है आपकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। केवल हमें एक बार कोड लिखना है और उस कोड को हम किसी भी ओएस पे रन कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं जावा ने इस प्रॉब्लम को कैसे इंटरनली सॉल्व किया। तो देखो सबसे पहले अगर मैं कोई जावा का सोर्स कोड लिखूँ तो मैंने जावा का सोर्स कोड लिखा, ठीक है। इसके लिए मैंने बनाया .java फाइल। तो जैसे ही मैं जावा के कोड को कंपाइल करूँगा, राइट, तो जावा का कोड कंपाइल होने के बाद बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, ना कि मशीन कोड में। और जो ये बाइट कोड है आपका एक तरह से क्या है, डॉट क्लास फाइल बनती है, राइट। इसका एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास। तो इसको आप बोल सकते हो इट इज़ शॉर्ट हैंड ऑफ जावा। ये बाइट कोड आपका क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इस बाइट कोड को आप किसी भी मशीन पे, किसी भी ओएस पे रन कर सकते हो, ठीक है। सो दिस मेक्स जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। लेकिन इस बाइट कोड को आप डायरेक्ट ओएस पे रन नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए आपको, जावा इंटरप्रेटर चाहिए। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, जावा इंटरप्रेटर। तो जावा का इंटरप्रेटर आपके बाइट कोड को ओएस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा, देन आपका जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा।
तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं फीचर की बात करूँ तो जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। आपने एक हेलो डॉट जावा फाइल बनाई, फिर जो जावा के कंपाइलर है इसका नाम है जवैक, इसका यूज़ करके आपने बाइट कोड बनाया। बाइट कोड का एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास फाइल, और ये बाइट कोड आपका डिफरेंट मशीन्स पे वर्क करेगा। सिंगल कोड आपका डिफरेंट मशीन्स पे वर्क करेगा। इसलिए मैंने बोला था कोड एक जगह लिखो और इसको बार बार चलाओ। और भी इसके कई सारे फीचर्स हैं, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओप्स कंसेप्ट को फॉलो करता है, रोबस्ट है, इट इज़ वेरी हार्ड टू ब्रेक। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सिक्योर लैंग्वेज है जावा। आने वाली क्लासेस में मैं डिटेल में इसके बारे में आपको समझाऊंगा। मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट है, पोर्टेबल है, डायनेमिक है, एंड इट इज़ ऑल्सो ए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। अब बात करते हैं जावा में कुछ कॉमन टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म है आपका जेडीके। जेडीके का मतलब होता है जावा डेवलपमेंट किट। मतलब सोर्स कोड क्रिएट करना है, देन आपको कंपाइल करना है, एंड फिर एग्जीक्यूट करना है। अगर आपको ये सारा प्रोसेस करना है तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, जेडीके चाहिए। तो आपको इसके लिए जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा। देन वी हैव जेआरई। सो जेआरई इज जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो इसकी हेल्प से केवल आप क्या कर सकते हो, बाइट कोड को रन कर सकते हो। ओनली रन्स बाइट कोड, केवल बाइट कोड को आप रन कर सकते हो। सो इसकी एक लिमिटेशन है, कांट यूज फॉर कंपाइलेशन। अगर आपको कोड क्रिएट करना है, कंपाइल करना है, देन आपको जेडीके ही इंस्टॉल करना पड़ेगा। जेआरई की हेल्प से केवल आप बाइट कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब देखो जेआरई के अंदर दो चीज़ें हैं, जेवीएम एंड जावा नेटिव एपीआई। तो देखो जितना भी कोड आपका एग्जीक्यूट होता है जावा का, वो जेवीएम के अंदर होता है। जेवीएम आपका जावा वर्चुअल मशीन। तो जैसे आप जावा का इंटरप्रेटर यूज़ करते हो, वो जेवीएम का एक इंस्टेंस क्रिएट करता है और इसी इंस्टेंस में आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो रैम के अंदर एक जेवीएम का इंस्टेंस बनता है जिसके अंदर आपका कोड एग्जीक्यूट होता है। अब देखो जेआरई के अंदर जेवीएम के अलावा क्या है, जावा नेटिव एपीआईज। ठीक है, ये क्या है, आपकी ओएस स्पेसिफिक एपीआईज। सो ये हेल्प करता है आपके जेवीएम को ओएस से इंटरेक्ट करने में। देखो जावा क्या है, आपकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, बट इन केस ऑफ जेवीएम जावा क्या है, आपका प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। तो इसलिए अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछे जावा कैसी लैंग्वेज है, तो आप उसको पूरा आंसर देना, जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, बट इन द केस ऑफ जेवीएम वी कैन से इट इज़ ए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। अब देखो कुछ टूल्स की तरफ चलते हैं। तो जावा आपको कुछ टूल्स प्रोवाइड करता है जिनकी हेल्प से आप कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। तो देखो सबसे पहला टूल है आपका जवैक, जो कि है जावा का कंपाइलर। ये आपके कोड को रीड करेगा एंड ये वेरीफाई करेगा कि आपके प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है, एंड अगर आपका प्रोग्राम एरर फ्री है देन ये बाइट कोड जनरेट करेगा। इसके बाद आपके पास आता है जावा, जो कि जावा का इंटरप्रेटर है। तो ये आपके बाइट कोड को, मतलब डॉट क्लास फाइल को रन करता है। देन वी हैव जार टूल। जब हम आगे प्रोजेक्ट्स करेंगे तो हम अपने एप्लीकेशन की जार बनाएंगे। अगर आपको अपने कोड की डॉक्यूमेंटेशन करनी है देन जावा इज़ प्रोवाइडिंग जावा डॉक टूल। ऐसी डिबगिंग पर्पस के लिए जेडीबी टूल का यूज़ किया जाता है। नाउ लेट्स सी स्टेप्स टू क्रिएट आवर फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा। सो जो सबसे पहला स्टेप है, वी नीड टू राइट आवर सोर्स कोड। कोड लिखने से पहले हमें जावा इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो मैं आपको विंडोज़ के लिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस इस वीडियो में शो करने वाला हूँ। ठीक है, जावा को इंस्टॉल करने के बाद अगर मुझे जावा को यूज़ करना है तो मुझे उसका पाथ भी सेट करना पड़ेगा। तो हमें अपना ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पे सर्च बार में लिखना है इंस्टॉल जावा विंडोज़। अब देखो यहाँ पे जावा का जेडीके का 24 वर्जन आ रखा है। ठीक है, लेटेस्ट है। तो यहाँ पे आपको विंडोज़ सेलेक्ट करना है। विंडोज़ के लिए अगर आप लिनक्स पे करना चाहते हो तो लिनक्स सेलेक्ट करोगे, मैक वाले मैक को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं विंडोज़ पे इंस्टॉल करूँगा। तो मैं यहाँ पे सेकंड लिंक को क्लिक कर रहा हूँ। तो देखो अब जेडीके डाउनलोड हो गया है। तो आपको डाउनलोड्स में जाना है, इस पर राइट क्लिक करना है, ओपन करना है, यस, नेक्स्ट। ये डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है जहाँ पे आपका जावा इंस्टॉल होगा। देन क्लोज। अब जहाँ पे हमने जावा को इंस्टॉल किया हम उस डायरेक्टरी में जाएंगे। तो प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे, देन जावा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जेडीके 24 डाउनलोड हो गया। ठीक है, तो इसको आपको ओपन करना है, देन बिन फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ का पूरा जो पाथ है उसको कॉपी करना है। अब जावा को यूज़ करने के लिए हमें इसका पाथ सेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको दिस पीसी पर राइट क्लिक करना है, देन प्रॉपर्टीज़, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। देन सिस्टम वेरिएबल्स के अंदर आपको पाथ पे जाना है, एडिट करना है, देन यहाँ पे न्यू पे जाना है और जो आपने पाथ कॉपी किया है इसको पेस्ट कर देना है
मैंने मल्टीपल जावा के वर्जन्स इंस्टॉल कर रखे, इसलिए मैं इसको टॉप पे मूव कर रहा हूँ, जिससे कि ये सबसे पहले इसको पिक करें, इसको प्रायोरिटी दें, देन ओके, ओके एंड लास्ट में ओके। अब आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो एंड चेक कर लेते कि हमारे जावा का पाथ सक्सेसफुली सेट हुआ या नहीं हुआ। आपको लिखना है जावा हाइफन वर्जन। अब देख सकते हो मेरा JDK 24 का पाथ सक्सेसफुली सेट हो गया। तो यहाँ पे देखो जावा का वर्जन आ रहा है 24, ठीक है। अब हमारा जावा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, उसका पाथ भी सेट हो गया है। चलो अब वापस देखते हैं कैसे हम अपना प्रोग्राम बना सकते हैं जावा के अंदर। हमें सबसे पहले सोर्स कोड लिखना है एंड इसको डिस्क पे स्टोर करना है। तो इसका मतलब है आपको एक जावा की फ़ाइल बनानी है एंड उसको अपने सिस्टम पर सेव करना है। अब देखो जावा की फ़ाइल बनाने के लिए, जावा का कोड लिखने के लिए कुछ रूल्स है जिनको हम फॉलो करेंगे। तो जावा के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखोगे वो एक क्लास ब्लॉक के अंदर लिखना है आपको। फॉर एग्जाम्पल जावा में जो भी स्टेटमेंट लिखोगे वो क्लास ब्लॉक के अंदर आएगा आपका। तो क्लास का C स्मॉल होगा, ये एक रिजर्व कीवर्ड है। देन क्लास का नाम, तो फॉर एग्जांपल मैंने क्लास का नाम लिया वेलकम। अब देखो क्लास का नाम का आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल लेना है। ये आपका पास्कल केस कन्वेंशन फॉलो करेगा, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन क्या है बेस्ट प्रैक्टिस है। तो हमेशा क्लास का फर्स्ट लेटर क्या लिखना है आपको, कैपिटल। देन क्लास का स्टार्टिंग ब्लॉक, क्लोजिंग ब्लॉक। तो जो भी आपको कोड लिखना है वो यहाँ पे लिखना है, इसके बीच में। अब सेकंड स्टेप देखते हैं। अगर आप चाहते हो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, देन आपको एक मेन क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। एंड मेन क्लास क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू क्रिएट मेन मेथड इन आवर क्लास। तभी हमारा क्लास क्या बनेगा, मेन क्लास बनेगा। देन मैं इस क्लास को एग्जीक्यूट करके कंसोल पर आउटपुट देख सकता हूँ, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मेन मेथड बनाना पड़ेगा अपने क्लास में। तो क्रिएट मेन मेथड इन द क्लास। तो देखो इसी कोड को अब क्या करते हैं, मॉडिफाई करेंगे। तो मेरे क्लास का नाम था वेलकम। जावा ने मेन मेथड का प्री डिफाइंड सिंटैक्स डिफाइन किया हुआ है, तो अभी आपको उसको डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है। आने वाली क्लासेस में आपको समझाऊंगा उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उनका मतलब क्या है, ठीक है। तो अभी के लिए केवल आप इसको याद कर लो। तो क्या स्टार्ट होता है, पब्लिक स्टैटिक void mean, देन ये आपका स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट लेगा। फिर आपके मेथड के स्टार्टिंग ब्लॉक, मेथड का क्लोजिंग ब्लॉक, देन आपका क्लास यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। एंड मैं चाहता हूँ स्क्रीन पे कोई मैसेज प्रिंट हो, तो इसके लिए आपको सिस्टम क्लास का यूज़ करना है। देन आउट, देन प्रिंट ln। एंड डबल कोड के अंदर, क्योंकि मुझे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को प्रिंट करना है, ठीक है, डाटा टाइप आगे पढ़ोगे, तो मैंने केवल मैसेज लिख दिया, हेलो जावा। तो ये आपका सोर्स कोड बन गया, ठीक है, आपने कोड लिख लिया। अब क्या करना है, आपको इसको सेव करना है अपने डिस्क में। तो इस फाइल को सेव करोगे, तो देखो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, हमेशा आप अपने फाइल को क्लास के नाम से सेव करो। और एक्स्ट्रा एंड इसका एक्सटेंशन होगा .java। तो चलो प्रैक्टिकली भी एक बार करके देखते हैं। मैंने नोटपैड ओपन किया एंड क्लास बनाया वेलकम नाम से, क्लास का स्टार्टिंग ब्लॉक। अब मैं चाहता हूँ अपने क्लास को एग्जीक्यूट करना, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी क्लास में मेन मेथड बनाना पड़ेगा। तो मेन मेथड का प्री डिफाइंड सिंटैक्स है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और मेन मेथड आपका स्ट्रिंग टाइप का एरे आर्गुमेंट लेता है, ठीक है। स्ट्रिंग का S भी कैपिटल है क्योंकि ये क्लास है। देन मेथड का स्टार्टिंग ब्लॉक, मैं कंसोल के ऊपर एक ग्रीटिंग मैसेज प्रिंट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं सिस्टम यूज़ करूँगा .out.println। डबल कोट में अपना मैसेज टाइप कर दूंगा। तो मैंने लिखा हेलो जावा, देन सेमीकोलन, फिर मेरा मेथड क्लोज, देन क्लास क्लोज। अब क्या करना है, आपको इस फाइल को सेव करना है। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, हमेशा क्लास के नाम से सेव करो। तो यहाँ पे लिखा मैंने वेलकम एंड मेरी फाइल का एक्सटेंशन होगा .java। एंड आपको यहाँ पे ऑल फाइल सेलेक्ट करना है, ठीक है। और मैंने इसको इस फोल्डर में सेव कर दिया। तो यहाँ पे मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है रन करने का प्रोग्राम का। तो पहला क्या है, कंपाइलेशन, देन एग्जीक्यूशन। तो मुझे अपने फाइल को कंपाइल करना है।
तो देखो एक और चीज़ मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, जैसे ही आप अपने डॉट जावा फाइल को कंपाइल करोगे तो आपका जो कोड है वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जावा का कंपाइलर क्या करेगा, आपके जावा के सोर्स कोड को डॉट जावा फाइल को डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट कर देगा। और डॉट क्लास फाइल क्या करता है, बाइट कोड कंटेन करता है। एंड हमेशा आपका बाइट कोड क्लास के नाम से बनता है। जो भी आपका क्लास का नाम होगा सेम उसी नाम से आपका बाइट कोड बनेगा। तो मैंने इस फाइल को वेलकम डॉट जावा नाम से सेव कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको कंपाइल करना है। तो कंपाइलेशन का सिंटेक्स क्या है, जावा कंपाइलर देन फाइल नेम विद एक्सटेंशन। तो मुझे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, जावैक वेलकम डॉट जावा। तो अब मुझे कंपाइल करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, जहाँ पे मैंने इस फाइल को सेव किया है। तो मैंने कहाँ पे सेव किया है, तो मैंने जहाँ पे सेव किया मैं उस डायरेक्टरी में आ गया और यहाँ पे मैंने क्या ओपन किया, कमांड प्रॉम्प्ट। अब आपको लिखना है जावा सी जावैक वेलकम डॉट जावा। अगर आपके कोड में कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं होगा तो आपका कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मेरा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। और जैसा कि मैंने बताया, अगर आपका कोड कंपाइल होता है तो कंपाइलर क्या करता है, आपके सोर्स कोड से बाइट कोड जनरेट करता है। और बाइट कोड का एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास फाइल, ठीक है। और डॉट क्लास फाइल का नाम क्या होगा, क्लास के नाम से। तो मेरी क्लास का नाम क्या है, वेलकम नाम। तो जिस डायरेक्टरी में मेरा डॉट जावा फाइल पड़ा होगा उसी सेम डायरेक्टरी में जावा का कंपाइलर क्या करेगा, एक डॉट क्लास फाइल बना देगा। तो उसी डायरेक्टरी में चलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी एक डॉट क्लास फाइल बन गई। अब हमारा फाइनल स्टेप है एग्जीक्यूशन। तो इसके लिए मैं जावा का इंटरप्रेटर यूज़ कर रहा हूँ, जावा। और यहाँ पे मुझे अपनी एक मेन क्लास का नाम लिखना है। मेन क्लास का मतलब जिस क्लास में मेरा मेन मेथड है। तो मोस्टली यहाँ पे डॉट क्लास फाइल का नाम होता है और उस डॉट क्लास फाइल का नाम डालते हैं जिस डॉट क्लास फाइल में हमारे मेन मेथड होता है। तो मेरी क्लास का नाम क्या था, वेलकम। तो मेरा जो सिंटैक्स बनेगा जावा वेलकम। तो फिर से हम पहुँचते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में और यहाँ पर लिखते हैं जावा वेलकम। एंड आप देख सकते हो मेरा आउटपुट सक्सेसफुली स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गया, हेलो जावा। तो इस तरह से आप भी बहुत ही बेसिक स्टेप्स को फॉलो करके जावा का प्रोग्राम बना सकते हो। अब इसी के ऊपर कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलो उन इंटरव्यू क्वेश्चंस को भी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो डॉट क्लास फाइल है इसको एक बार डिलीट कर दिया। और ये जो मेरी फाइल थी वेलकम डॉट जावा, इस फाइल का मैं नाम चेंज कर देता हूँ। सेव एज गया, इसका नाम कर दिया मैंने वेलकम टू और इसको सेव कर दिया। एंड वेलकम डॉट जावा फाइल मैंने डिलीट कर दी। अब जब मुझे कंपाइल करना होगा, ठीक है, तो कंपाइल करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ता है, कमांड प्रॉम्प्ट में आते हैं। कंपाइल करने के लिए हमेशा क्या यूज़ करता है, जावैक फाइल नेम विद एक्सटेंशन। तो फाइल का नाम क्या है मेरा, फाइल का नाम है मेरा वेलकम टू डॉट जावा। एंड जो मेरी डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी वो हमेशा क्लास के नाम से जनरेट होगी। तो इस केस में अगर मैंने फाइल का नाम चेंज भी कर दिया, वेलकम टू कर दिया या कुछ और भी कर देता, लेकिन डॉट क्लास फाइल हमेशा किस नाम से बनेगी, जिस नाम से मेरा क्लास होगा। तो मेरे क्लास का नाम क्या है, वेलकम, इसलिए मेरी जो डॉट क्लास फाइल बनी वो बनी वेलकम नाम से। एक और इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर आप एक फाइल में मल्टीपल क्लासेस बना दो। तो मैंने यहाँ पे बनाया क्लास डेमो, एम्प्टी क्लास बना दिया मैंने और मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं फिर से इसको कंपाइल करूँगा। तो क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछता है, अगर आपकी सिंगल फाइल में डॉट जावा फाइल में मल्टीपल क्लासेस हैं तो कितनी डॉट क्लास फाइल बनेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डॉट क्लास फाइल हमेशा क्लास के नाम से बनती है। जितने भी क्लासेस हों आपके डॉट जावा फाइल में, अगर आप उसको कंपाइल करोगे तो हमेशा जितने क्लासेस होंगे उतने डॉट क्लास फाइल आपके बनेंगी। तो इसको एक बार चला के देखते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट मैंने ओपन किया, फिर से कंपाइल करते हैं। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी देखो डेमो डॉट क्लास फाइल भी बनी एंड ये वेलकम डॉट क्लास फाइल भी बनी, ठीक है। अगर पहले से मेरी डॉट क्लास फाइल पड़ी होती है तो जब आप उसको कंपाइल करते हो तो वो ओवरराइड हो जाती है। तो अगर रन करना है तो देखो हमेशा आपकी रन होगी मेन क्लास, ठीक है। तो देखो ये एग्जीक्यूट होगा। अब देखो दूसरी क्लास मेरी एम्प्टी थी, उसमें मेन मेथड नहीं था। अब मैं उसको रन करूँगा तो देखो क्या मिलेगा मुझे,
एक रन टाइम एरर मिला, मेन मेथड नॉट फाउंड। अगर आज का सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि और भी लोग इससे सीख सकें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उनका जवाब दूंगा।